जय हिंद दोस्तों। इस कोरोना महामारी के बीच मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए एक खुशी खबर आ चुकी है भारतीय डाक इंडियन पोस्ट की तरफ से। तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मध्य प्रदेश के लिए 2834, हरियाणा के लिए 608 और उत्तराखंड के लिए 724 वैकेंसीज आई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन ग्रामीण डाक सेवक के लिए मध्य प्रदेश सर्कल के लिए। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है जॉब प्रोफाइल, कौन कौन सी इसमें पोस्ट रहती हैं। तो पहला है ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, ये जो पोस्ट ऑफिस है उसका हेड होता है। दूसरा होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और तीसरा होता है डाक सेवक। डाक सेवक के लिए वैकेंसीज आई हैं। तो अगर आप इन जॉब प्रोफाइल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको इस नोटिफिकेशन की लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड करके इस जॉब प्रोफाइल की पूरी डिटेल पा सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस TRCA। इसमें जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होती हैं उनकी मिनिमम TRCA 4 घंटे के लिए मतलब लेवल 1 में 12,000 रुपये रहती है और मिनिमम TRCA फॉर 5 आवर्स या लेवल 2 में उनकी जो सैलरी होती है वो 14,500 रुपये होती है। दूसरा है ABPM या डाक सेवक के लिए। डाक सेवक की लेवल 1 में जो सैलरी होती है वो 10,000 रुपये होती है और लेवल 2 में 12,000 रुपये हो जाती है। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं तो है एलिजिबिलिटी। तो एज आपकी होनी चाहिए 18 से 40 साल के बीच में और 8/6/2020 मतलब 8 जून तक आप 18 साल के हो जाने चाहिए इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल का। EWS वालों के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ 10 साल। पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ OBC, जो OBC डिसेबल्ड पर्सनस हैं, फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन हैं, उनके लिए 13 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है और SC/ST डिसेबल्ड पर्सनस के लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके बाद अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं तो आप 10th पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, चाहे वो MP बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, मतलब स्टेट बोर्ड और CBSE बोर्ड या कोई भी ऐसा रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हो, आप उससे 10th पास होने चाहिए और आपके पास मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट होने चाहिए आपके। दूसरा है कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि अगर आप मध्य प्रदेश में है तो आपसे हिंदी आनी चाहिए, गुजरात में तो गुजराती आनी चाहिए। तो जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। नोटिफिकेशन में बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर भी बात कही गई है। जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास कम से कम 60 दिनों का बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम या कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन द्वारा कराए गए कोर्सेज का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर जो कैंडिडेट है उन्होंने मैट्रिकुलेशन में या फिर 12th में या फिर अपने हायर एजुकेशन में मतलब ग्रेजुएशन में BSc, CS, BCA, DCA, PGDCA कर रखा है तो उन्हें इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बारी आती है सिलेक्शन क्राइटेरिया की, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो पहला तो है जो सिलेक्शन होगा वो ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट के अनुसार होगा। आपके 10th में जितने % है उसके हिसाब से एक लिस्ट बनेगी और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। दूसरा है कोई भी वेटेज नहीं दिया जाएगा आपके हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के लिए, मतलब 10th के अलावा आपके 12th के और ग्रेजुएशन के मार्क्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपका 10th के मार्क्स ही काउंट किए जाएंगे। इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स के पास ऐसी मार्कशीट्स हैं जिनमें ग्रेड और मार्क्स दोनों दिए हुए हैं तो मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, ग्रेड को कंसीडर नहीं किया जाएगा। और कैंडिडेट्स को ध्यान रखना है कि जब वो एप्लीकेशन फॉर्म भरें तो अगर उनको ग्रेड भी दिया है, मार्क्स भी दिया है, तो वो मार्क्स इंटर करें, ग्रेड इंटर ना करें। CBSE स्टूडेंट के लिए है कि अगर उनके ग्रेड या पॉइंट CGPA उनको मिलते हैं तो CGPA को 9.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो उस % के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाएंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर दो कैंडिडेट के सेम मार्क्स होते हैं तो मेरिट एज के अनुसार बनेगी, एज के अकॉर्डिंग बनेगी। मतलब जिस कैंडिडेट की एज ज़्यादा रहेगी उसको जॉब प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा, मतलब वो जॉब के लिए ज़्यादा एलिजिबल है एज़ कम्पेयर टू लोअर एज कैंडिडेट, अगर सेम % 10th में रहते हैं तो। इसके अलावा और भी इससे रिलेटेड जानकारी दी हुई है जो कि आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं।
तो ये बेसिक नॉलेज थी। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि हम इसको पूरा डिटेल में बताएं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम एक नए वीडियो में आपको इसकी पूरी डिटेल बता देंगे।